नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश में हुआ। आपके साथ सुनाने तो मैं रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी प्रदेश संगठन में परिवर्तन की अटकलें, सांसद ज्योतिरादित्य 9 जून को आ सकते हैं भोपाल। आधे अधूरे इंतजाम के कारण टीके का टोटा 77,000 का लक्ष्य तय करने नंबर 1 बनाना चाहते थे। 80 रुपए का नकली रेमडेसिविर 5 दिन में 1 करोड़ आए तो बना दिए 1 लाख नकली इंजेक्शन। देश का दिल एमपी में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल पड़ोसी यूपी और गुजरात में भी भाजपा सरकार पर, वहां 10 रुपए तक सस्ता पेट्रोल। हमीदिया में ब्लैक फंगस के मरीजों की परेशानियां, 78,000 की लोगों को साइड इफेक्ट। एमपी के लिए राहत की खबर, पिछले 1 सप्ताह में ग्रीन जोन में प्रदेश एक्टिव केस मामले में 17 दिन में देश में 70वें स्थान पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों को चेतावनी दी गई है। मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर ने कहा, मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ने पर बॉन्ड के तहत 10 से 30 लाख रुपए देने होंगे। शनिवार को भी जेएमसी के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। सरकार का कहना है कि 6 में से 4 शर्तें हमने उनकी मानी है। इसका बावजूद अगर जूनियर डॉक्टर हड़ताल वापस नहीं लेते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ये सभी बहनें अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुई है। इलेक्शन के काम संभालना और अभी कोविड-19 में ये बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। पिछले 15 वर्षों से बिना सैलरी के ये जनता की सेवा कर रही है। की समस्याओं को सुना और ये तय किया कि आज ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को इनको परमानेंट करने के लिए और इनको नियमित सैलरी देने के लिए चिट्ठी लिख रहा हूँ। आज हम पंधाना विधायक राम दांगोड़े जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं हमारी हड़ताल के लिए, वेतन वृद्धि और सम्मान के लिए कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें। हम 2005 से कार्यरत हैं, एनआरएचएम से जुड़े हुए हैं। इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2017 में भी 18 में हमने हड़ताल की थी। हमारी मांगों को लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हम इस साल फिर से पूरे मध्य प्रदेश के आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं और हमने इस हड़ताल को लेकर के हमने हमारे बीएमओ सर को भी ज्ञापन सौंपा है और आज हम एसडीएम मैडम और राम दांगोड़े भैया को भी ज्ञापन सौंपने आए हैं। खंडवा जिले के पंथाना विधानसभा की आशा, उषा और सहयोगिनी संघ कार्यकर्ताओं ने अपनी 7 सूत्रीय मांग को लेकर विधायक राम दांगोड़े का ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ता ने अपने ज्ञापन में बताया कि 2005 में एनएचएम के अंतर्गत कार्य कर रही कुशल और प्रशासनिक सेवा प्रदाता आशा और सहयोगिनी कार्यकर्ता, जिन्होंने कोविड-19 में भी अपनी जान जोखिम में डालकर सराहनीय काम किया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा हमेशा उनकी अनदेखी की गई है और कार्य के अनुरूप की जा रही मांगों का आज तक निराकरण नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर साकर विधायक शैलेंद्र जैन ने जिला चिकित्सालय में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए जिला चिकित्सालय में बच्चा वार्ड सहित आईसीयू, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने जाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की संभावित लहर के लिए हमें तैयार रहना होगा।
अब रुक कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। पर्यावरण दिवस पर राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव और अशोकनगर विधायक जसपाल सिंह जज्जी ने स्थानीय पछाड़ पार्क में पौधारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाया। पौधारोपण के दौरान राज्य मंत्री यादव ने कहा कि हर एक नागरिक कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसे अपने परिवार के हिस्से की तरह रखें, उसकी देखभाल भी निरंतर रूप से करते रहें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंधाना इकाई ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संजीवनी अभियान चलाया। नगर अध्यक्ष शिवम जायसवाल ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंधाना वैक्सीनेशन सेंटर पर कैंप लगाकर संजीवनी अभियान चलाया गया। जो लोग वैक्सीन लगवाने आए थे उन्हें पौधे भेंट किए गए और उन्हें संकल्प दिलाया गया कि यह जो पौधा हम दे रहे हैं इसका अच्छे से संरक्षण कर इसे पेड़ बनाने की जवाबदारी आपकी है। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने जिला चिकित्सालय में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए जिला चिकित्सालय में बच्चा वार्ड सहित आईसीयू, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा की आशा, ऊषा और सहयोगी संघ कार्यकर्ताओं ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक राम दांगोरे को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने अपने ज्ञापन में बताया कि 2005 से एनएचएम के अंतर्गत कार्य कर रही कुशल एवं प्रशिक्षित सेवा प्रदाता आशा एवं सहयोगी कार्यकर्ता जिन्होंने कोविड-19 में भी अपनी जान जोखिम में डालकर उत्कृष्ट कार्य किए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी हमेशा अनदेखी की है। हाँ दीदी, ये आप लोग किस लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं? आज हम पंधाना विधायक राम दांगोरे जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं हमारी हड़ताल के लिए, वेतन वृद्धि और सम्मान के लिए कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें। हम 2005 से कार्यरत हैं, एनआरएचएम से जुड़े हुए हैं। इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2017 में भी 18 में हमने हड़ताल की थी। हमारी मांगों को लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। रतलाम के गांव टिकारिया के एक व्यक्ति को पुलिस कच्ची शराब बेचने की शंका में पूछताछ के लिए थाने ले गई थी। थाने ले जाने के 1 घंटे बाद उस व्यक्ति को बेहोशी की हालत में 3 पुलिसकर्मी वापस घर छोड़कर चले गए। परिजनों ने बेहोशी की हालत में पहले बड़ावदा फिर जावरा हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रतलाम रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उनके शरीर पे कोई निशान भी नहीं मिला, ना अभी भी हमने देखा है यहाँ हॉस्पिटल में वो ऐसा कोई निशान नहीं है। वो बेहोशी की हालत में छोड़ गए तो होश में नहीं आए, और पुलिस वाले को घर नहीं छोड़ना था, कम से कम उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा देते तो हो सकता कभी बच सकते थे। रतलाम जिले के ढोढर से नाबालिग युवती को गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां नजदीक में बनी देव व्यापार बस्ती में दूध लेने के लिए खड़ी नाबालिग लड़की ने कार में सवार होकर आए झाबुआ जिले के 4 युवकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। इस बात पर गुस्साए आरोपियों ने नाबालिग युवती की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस शंका के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन की गई और इसमें हमने अभी 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी कहाँ के? ये आरोपी झाबुआ जिले के हैं। इसमें मुरैना के नए एसपी ललित शापेवार एक्शन में आ गए हैं। एसपी ने जिले में ज्वाइनिंग के बाद अचानक रात को साइकिल से सिटी कोतवाली का दौरा किया। वहीं पुलिसकर्मियों को कहा कि डंडे का प्रयोग न करें और व्यवहार में शालीनता लाएं। सिटी कोतवाली थाने का पूरा स्टाफ एसपी के सामने सावधान की मुद्रा में खड़ा नजर आया। थाने में पदस्थ पुलिस कामला एसपी को नहीं पहचान पाया। एसपी ने कहा कि जनता के टैक्स से ही हमें सरकार वेतन दे रही है, काम में गलती और अनुशासनहीनता मिली तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुरैना में कचरे के ढेर के विवाद में 2 पक्षों में गोलियां चल गई। विवाद में 2 व्यक्तियों को गोली लगी, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय मुरैना में डॉक्टर कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इंदौर के टीकाकरण केंद्र पर भाजपा की महिला नेत्री को अपना जन्मदिन मनाना भारी पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्होंने माफी मांगनी पड़ी। कोविड-19 से बचाव के लिए तय दिशा निर्देशों का कथित उल्लंघन करते हुए भाजपा की एक महिला नेता ने टीकाकरण केंद्र में केक काट कर जन्मदिन मनाया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महिला ने इस कृत्य पर यह कहते हुए माफी मांग ली कि उन्होंने अपने समर्थकों की खुशी के लिए केक काटा था। मैंने मना करने के बावजूद भी वो बच्चे अपनी खुशी अफजाई करना चाह रहे थे कि भाई हमारे बच्चे के साथ केक लेके आ गए ये लोग। अब इनको बच्चों को मैं कैसे मना करती थी, मैंने मतलब इसमें एक मर्यादा पूर्वक। छतरपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बुंदेलखंड के प्रख्यात धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रकृति की सेवा और शुद्धि के लिए एक अनूठा संकल्प लिया है। इस संकल्प के अनुसार धाम के श्रद्धालुओं और शिष्टमंडल ने समूचे बुंदेलखंड में 11.25 लाख पौधे रोपित करते हुए उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली है।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बागेश्वर धाम परिसर में संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीपल का पौधा रोपित करते हुए 11.25 लाख वट रोपण महायज्ञ का विधि विधान से शुभारंभ किया। ये हमारा संकल्प 11.25 लाख का इसलिए बना है, मन में भाव आया कि अगर क्षेत्र में बुंदेलखंड में और छतरपुर जिले में अगर जो है 11 लाख वृक्ष लगते हैं, उनमें से भगवत कृपा से 7 लाख भी जीवित हो जाते हैं। कोशिश और प्रयास तो यह है, कई बार क्या होता है कि लोग जो है फोटो के लिए करते हैं। हमारा संकल्प यह है कि हमें और बागेश्वर परिवार को और प्रकृति को मानने वाले लोगों को केवल फोटो के लिए नहीं, अपितु वास्तविकता के लिए। नौगांव के मौसानिया के एक परिवार का रोते बिलखते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़ित परिजन दबंगों से जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। रोते हुए पीड़ित परिवार ने कहा कि मौसानिया के निवासी दबंग देवेंद्र सोनी, अप्पू सोनी जो कि भाजपा के युवा मोर्चा जिला मंत्री हैं, और निक्की सोनी ने घर में तोड़फोड़ और फायरिंग की और पूरे परिवार को बंधक बनाकर घर में घुसकर बंदूकों की बट से बेरहमी से पिटाई कर दी। अशोकनगर के ईसागढ़ में एक 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ उसके बेटे की मार पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक शराब के लिए पैसों की मांग को लेकर अपनी मां को प्रताड़ित कर रहा था। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक अपनी मां को गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट कर रहा है। युवक की इस हरकत का घर में मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। सुबह हमारे पास मधुबाला नाम की महिला आई थी। उसने कहा कि मेरा बेटा मारपीट करता है और शराब पीने के लिए पैसे मांगता है। उस पर हमने उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा के ईशानगर थाना में वृक्षारोपण और गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राजेश बबलू शुक्ला के निर्देशन में ईशागढ़ के युवा समाज सेवियों ने सहयोग से थाना परिसर और थाने के सामने 40 फलदार एवं छायादार पौधे रोपित किए। इसी के साथ विधायक राजेश बबलू शुक्ला ने लगभग 4.5 लाख की लागत से बनने वाले 10 किलोमीटर के रोड का भूमि पूजन भी किया। वृक्षारोपण किया गया है, उसकी भी ईसानगर के लोगों को, थाना प्रभारी को, समस्त इसमें जिसने भाग लिया है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही काम करते रहे। मैंने इनको आश्वासन दिया है कि ऐसे विकास के काम में ईसानगर का जहां विकास हो, वृक्षारोपण हो, निर्माण हो, कोई भी हो, आधी रात को हम आप सबके बीच में हैं और जो भी आप सब सेवा देंगे वो आधी रात को करने को तैयार। कोरोना काल में प्राणवायु कितनी आवश्यक है, इस संकट के दौर में हमने प्राणवायु के लिए लोगों को लाइन में लगते हुए देखा है। इस बात का कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को पता चला। इस संकट के समय होशंगाबाद जिले में ऑक्सीजन के लिए प्रदेश के औद्योगिक नीति के तहत 150 करोड़ की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का काम तेज गति से चल रहा है। मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा कि 2 तरह का हमारा ऑक्सीजन पे काम हो रहा है। एक तो अभी हमें जो स्वीकृति मिली थी जिसमें सभी जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर हमने ऑक्सीजन को सेंट्रल लाइन से जोड़ा ताकि मरीज को डायरेक्ट मिले, वहाँ सिलेंडर वगैरह रखने की जरूरत नहीं है और उसका फ्लो पूरे हॉस्पिटल में नियंत्रित है। ग्यारसपुर में असरदारों की दबंगई ने सरकारी नाले की छाती को चीर कर एक नया नाला बना दिया, जिसकी सूचना जब एसडीएम को लगी तो सूचना मिलते ही राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। औली जगहों के पेट्रोल पंप के पास नाले को गांव के असरदारों ने राजस्व विभाग की बिना कोई परमिशन के दशकों पुराने शासकीय नाले को चीर कर अपने तरीके से नया नाला बनाया था। बैतूल में 28 मई से लापता एक युवक का शव जिला मुख्यालय के नजदीक एक नाले से बरामद हुआ है। शव को नाले के अंदर दफना दिया गया था। बताया जा रहा है कि शहर के कंपनी गार्डन इलाके का अक्षय संजू गोहे 28 मई से लापता था। युवक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि अक्षय का किसी महिला से विवाद हुआ था। जब पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो अक्षय की हत्या और शव को दफनाने का खुलासा हुआ। छतरपुर के बछौन चौकी में कलयुगी पिता का हैवानियत से भरा चेहरा सामने आया है, जहां आरोपी ने 2 मासूम बच्चियों सहित पत्नी को कुएं में फेंक दिया, जिससे 8 साल की बच्ची की कुएं में डूबने से मौत हो गई। वहीं 3 माह की बच्ची बाल बची। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बड़वानी से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने देशी पिस्टल जब्त की हैं। हरियाणा के 3 और राजस्थान के 1 आरोपियों से 16 देशी पिस्टल जब्त की गई। शिवपुरी के 2 आरोपियों से 4 पिस्टल जब्त की गई। वहीं 20 देशी पिस्टल के साथ 6 आरोपियों को दबोचा गया। हरियाणा में पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने के इरादे से यह हथियार ले जा रहे थे। सेंधवा शहर थाना द्वारा 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 20 पिस्टल बरामद किए गए हैं। इसमें 2 कार्रवाइयों में, एक कार्रवाई में हरियाणा के 4 लोग पकड़े गए हैं, उनसे 16 पिस्टल बरामद हुई हैं और उसमें जो जगमीत सिंह
जो उसमें पकड़ा गया है उसके द्वारा बताया गया है कि अपने हरियाणा में किसी रंजिश में मर्डर करने के उद्देश्य से वो ये हथियार लेके जा रहा था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुरैना में ओवरब्रिज पुल के ऊपर कार में अचानक भीषण आग लग गई। ओमनी वैन गाड़ी में भीषण धमाका हुआ, जिसके बाद गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। एहतियातन पुलिस ने दोनों तरफ का आवागमन बंद कर दिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बैतूल के तिरमहू गांव से हत्या का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात आरोपियों ने एक युवक के सिर पर फावड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल युवक रात करीब 9 बजे अपने खेत पर गया था। जब देर तक वह घर नहीं लौटा तो परिजन खेत पर गए, जहां युवक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को बरामद किया है। सीधी स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। गाड़ा गांव के 7 लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिन्हें सीधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वे स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए थे, लेकिन लापरवाही के चलते उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद सभी ने सीएमएचओ के पास जाकर अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। जावरा में जैन समाज ने अनूप मंडल के खिलाफ अनर्गल बातें और अविश्वसनीय साहित्य उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। समाज के कई संगठनों ने देश और समाज में ऐसे हिंसा और घृणा फैलाने पर अनूप मंडल के बाबा मुकनाराम और अध्यक्ष अमृत प्रजापति पर कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देकर उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। आग्रह करते हैं कि जहां भी ये कार्रवाई हुई तत्काल इनके खिलाफ जितने भी कार्यकर्ता इसमें संलग्न हैं उन सब के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। बैतूल जिले के रंभा गांव से आदिवासी महिला की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां आर्य समाज की महिलाओं ने आदिवासी बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला की पुत्री ने गांव के युवक कमल आर्य से शादी कर ली थी, जिसके बाद से ही युवक के परिजन पीड़ित महिला से जमीन जायदाद की मांग कर रहे थे। तेरा लड़की को हमने रख लिया ना, हमको जमीन चाहिए तेरा। मैंने बोला क्यों रे बेटा, मैं काय को देंगा, तुम तो कलाल लोग है, हम आदिवासी कोर को है, हमारा जमीन कैसा देंगे, मैं नहीं देंगा ऐसा बोला। तो उसने फोन में पूरा परिवार को बुला ले से जाना कर, और आगे कर के वो लखन भी गाड़ी लेके आ गया, और आगे कर के मार डालो। छतरपुर जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों ने बड़ी सूझबूझ से बिना ऑपरेशन किए एक 6 साल के बच्चे के गले से सिक्का निकालकर उसकी जान बचाने में सफलता हासिल की है। दरअसल छतरपुर के बबुआ गांव में बच्ची ने खेलते समय सिक्का निकल लिया था। बच्ची की हालत गंभीर होने की वजह से उसे आनंद फन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर अनुनंद शुक्ला और डॉक्टर मोहित चौधरी ने बच्ची का एक्सरे कराया और फिर यूरिन की नली से गले में फंसे सिक्के को बाहर निकाल दिया। हमने बच्ची को तुरंत ओटी में लिया और ओटी में लेने के बाद में एक बेहतरीन नई तकनीक के साथ में हमने बिना ऑपरेशन के इसका बच्ची का सिक्का निकाला। हम लोगों ने जो पेशाब की डालने वाली नली होती है छोटी सी, वो नली जो बच्चों के लिए डाली जाती है, उस नली को हम लोगों ने नाक के माध्यम से बच्ची के पेट में पहुंचाया और उसका गुब्बारा फुलाकर उस गुब्बारे के फूले हुए गुब्बारे से धीरे धीरे सिक्के को हमने गले तक पहुँचाया, फिर झटका देकर गले को सिक्के को मुँह के माध्यम से निकाल के बाहर कर दिया। सिवनी मालवा के हथनापुर गौशाला में गोवंश की मौत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद उप संचालक पशु चिकित्सा जितेंद्र कुमरे मामले को लेकर सिवनी मालवा पहुंचे। उप संचालक के मुताबिक वीडियो में संचालक की लापरवाही प्रतीत हो रही है। लापरवाही उजागर होने पर गौशाला संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। वहीं गौशाला का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए गौसंवर्धन बोर्ड भोपाल को भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह के पुतले के साथ कुर्सी खींचते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारे भी लगाए। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहना है कि भाजपा में शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कवायद चल रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार धोखा देकर रुपये देकर शिवराज सिंह ने कमलनाथ की सरकार को गिराया था, अब उसी तरह आने वाले समय में उन्हें भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। आज इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। आज उन्हीं के पार्टी के नेता जो उनके साथ में हमेशा खड़े रहते थे, नरोत्तम मिश्रा हो, प्रभात झा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, डी शर्मा हो, वो सब आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार को गिरा दिया जाए।
कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद 1 जून से इंदौर को अनलॉक किया गया है, लेकिन इंदौर में अभी भी शादी समारोह, धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके बाद भी मशाल होटल में शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया है। साथ ही होटल संचालक सहित दूल्हा दुल्हन के माता पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। अनावश्यक भीड़ और की गई और यहाँ खाना पीना और समारोह चल रहा था और होटल मैनेजमेंट के ऊपर इसमें कार्रवाई की जा रही है। होटल संचालक का नाम निश्चित जैन बताया जा रहा है, जिसके पर कार्रवाई की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिविल अस्पताल मेहर से सघन वृक्षारोपण की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ विधायक मेहर नारायण त्रिपाठी की उम्दा सोच के साथ संपन्न हुई। इस दौरान विधायक त्रिपाठी ने कहा कि देश प्रदेश में आई महामारी के दौरान पैदा हुई ऑक्सीजन की कमी ने हमें एहसास करा दिया कि हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर उनका संरक्षण करना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर मैहर से शुरुआत हम चालू कर रहे हैं। पूरे दिन में भी इसकी शुरुआत करेंगे, पर मैहर में आज अस्पताल में हम चारों तरफ कौन कौन से पेड़ होने चाहिए, बड़े पेड़ आज लगाने की शुरुआत की है। ये बड़े पेड़ लगेंगे, ट्री गार्ड लगेगा और इसके साथ ही मैहर में जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं, जितने जो भवन आदि हैं, जो रोडें हैं, ग्रामीण स्तर तक भी हम ये प्लांट लगाने का काम करेंगे। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान सभा ने तीनों कानूनों की प्रतियां जलाई। कार्यालय से रैली निकालकर अग्रसेन चौराहे पर किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रतियां जलाई। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। डबरा एसडीओपी विवेक शर्मा, भितरवाड़ एसडीओपी अभिनव बरंगे सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पूरे राष्ट्र में जो कृषि कानून बनाए गए थे उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन है, उनकी प्रतियां जलाई गई हैं हर जगह। ये कानून किसानों को नहीं चाहिए, किसानों को एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर जिले में सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ के चुनाव हारने को लेकर भिंड से सीट न आना और जिम्मेदार बताना यहाँ कितना सही है, इसकी बानगी बयानों और सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। वहीं भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ल ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस 2 पांच हो गई है। इसमें तो हम लोगों के बोलने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ही इस मामले में 2 फाक हो गई है। कांग्रेस का एक खड़ा इस मामले में बड़ी सक्रियता के साथ बोल रहा है, कमलनाथ जी को कटघरे में खड़ा कर रहा है और अब कमलनाथ जी की ओर से न तो उसके पक्ष में बोलने वाले हैं न उनकी सफाई में बोलने वाले हैं। सिवनी जिले के ग्रामीण इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन कराना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। सिवनी जिले के पोनाझिर गांव में वैक्सीनेशन टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर खदेड़ दिया। इस ताजा घटना में कर्मचारियों को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। घटना का वीडियो भी सामने आया है। ये बिल्कुल गलत बात है कि अफवाहें प्राइवेट क्षेत्र में फैली हुई है कि वैक्सीन से नुकसान होगा, बीमार पड़ेंगे, बुखार आएगा, ये ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता रहे लक्ष्मीकांत शर्मा का कुछ दिनों पहले निधन हो गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। सीएम ने दिवंगत लक्ष्मीकांत शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं लक्ष्मीकांत शर्मा के परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की। भोपाल के शाहजहानाबाद नगर निगम के जर्जर हो चुके 40 साल पुराने केंद्रीय कर्मशाला को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से यहां कमर्शियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को बना रहा है, लेकिन यहाँ निगम के 35 परिवार पिछले 30 सालों से रह रहे हैं, जिनको फिलहाल शिफ्ट करने का निगम ने प्लान नहीं बनाया है। मेरा इतना निवेदन है कि हम इससे पहले भी इन लोगों को लेके गए थे पवन सिंह साहब के पास, तो उन्होंने कहा था नहीं उनकी पूछेंगे नहीं जब तक कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देंगे, नीचे के तोड़ेंगे गैरेज वगैरह, ऊपर नहीं हम हाथ लगाएंगे जब तक कि इंतजाम नहीं हो जाएगा। मेरा अभी फिर निवेदन है कमिश्नर महोदय से कि पहले इन लोगों को रहने की आप जगह कर दीजिए, उसके बाद जो है इनका मतलब ये कि ये लोग हट जाएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां निज निवास पर पहुंचकर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस थाना पहुंचकर वृक्षारोपण किया और 33 आरक्षकों को फीती लगाकर हवलदार के पद पर पदोन्नत किया।
मुरैना पुलिस नशे के कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने नशे का कारोबार रोकने के लिए अपने मुखबिरों को 24 घंटे सजगता से काम करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 8 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा है। गांजे की कीमत 85,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है। शहर में एक व्यक्ति जो है बाहर से गांजा लेके आता है और पुड़िया बना के बेचता है। तो सूचना पे हम लोगों ने अपनी टीम गठित की और टीम के द्वारा दहेज दे के जिम चौराहे जो है वहाँ पे एक व्यक्ति को पकड़ा। उससे काले रंग के बैग में तकरीबन 8 किलो